गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। इस सवेरे का 5 बजा है। हम जिम गए थे, लौट आए हैं। आने के बाद अपने बच्चों की तैयारी स्कूल जाने की। बेटा तैयार हो रहा है, बस सब स्कूल की ओर रवाना हो गए। मैं फिर अपना वही काम शुरू कर दी। लोड लगा दी हूँ, कपड़े धुल जाएंगे। सवेरे ही मैं पहले लोड लगा लेती हूँ ताकि मुझे समय से ही कपड़े धुलकर मिल जाए। तो जीवन में ये जो काम है ये चलता ही रहेगा, पर हमें ये काम के लिए निराश नहीं होना है ना। कुछ पंक्तियाँ। राहें मुश्किल है पर कदम अभी ठहरे नहीं, थक गई हूँ मैं शायद पर इरादे अभी बिखरे नहीं हैं। जिंदगी की दौड़ में हार को पास आने न दूँ, खुद से किए वादे को मैं कभी मिटने न दूँ। उठो, लड़ो और जीत जाओ, क्योंकि आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सच में हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक हम हिम्मत नहीं करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, हमारी हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हिम्मत से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानी ना हो। हर व्यक्ति, बस परेशानी का रूप अलग होता है। देखिए यहाँ छोटी सी गिलहरी है ना, बड़ी ही प्यारी है ना। ये हमारे यहाँ ना घूमती रहती है, बहुत सारी है। मिल गया तो मैंने कैमरा में से कैद कर लिया। तो मैं आगे ये कहना चाहती हूँ, बस साफ़ सफाई में लगी हूँ, झाड़ू कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी। कपड़ा धुल गया, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आज मेरा दिन बहुत ही भाग दौड़ भरा रहा, लेकिन पता है थकावट के बावजूद भी जब भी मैं जिम से बाहर आती हूँ या घर का पूरा काम करती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ, मुश्किलें सबके साथ है। कभी काम का बोझ है तो कभी मन की उदासी, पर प्लीज़ कभी हार मत मानना। आप जिस भी स्थिति में हैं उसे बदलने की ताकत आप में ही है। चलिए आज ना मैं ये घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपके लिए कुछ आज विशेष रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं केरला स्टाइल फ़िश करी बताती हूँ, बड़ा ही स्वादिष्ट है, मैं बताऊँगी। और साथ में वही साग और फ़िश फ्राई, यही आज का मेरा मेन्यू है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, नारियल लेना है और थोड़ी सी प्याज और इतने सारे, जितना एक हाफ स्पून काली मिर्च और थोड़ी सी मेथी। ये मछली है जो हमारे अंडमान में मिलते हैं, जिसे कहते हैं भंगड़ी। तो प्याज पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सारे नारियल को डाल देंगे और जो काली मिर्च है वो भी डाल देंगे। साथ में जो प्याज मैंने काटा है, हाफ प्याज काफ़ी है। उसके बाद अच्छी तरह से इसे हम तल लेंगे। भूनने के बाद जब तक इसका सुनहरा रंग नहीं हो जाता है, अच्छी तरह से गहरा सुनहरा रंग होना है, तब तक हम इसे तलेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ इसमें ऐसे तलते हुए। अब इतने में नहीं होगा, ये आधे ही हुआ है। अब देखिए आगे फिर तलते हुए मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल भी सुनहरा रंग, जब इतने रंग हो जाएगा तब उस मेथी को डाल देंगे। पहले से अगर मेथी हम डाल देते हैं ना तो मेथी की जलने की चांसेस हो सकती है, इसीलिए अंत में डालना होगा। उसके बाद इस रंग में आने तक उसे भूनना होगा। भूनने के बाद थोड़े ठंडे हो जाने के बाद मिक्सी में हम इसे महीन करके, थोड़ा पानी डालकर एकदम महीन, जैसे कि कोई पेस्ट हो, महीन पीस लेंगे। जितना आप महीन पीसोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस है, हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेने के बाद कढ़ाई में हम क्या करेंगे, तेल डाल देंगे। अच्छा, तो एक बात तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये साग के बारे में आप जानते हो? ये साग हमारे अंडमान में मिलता है, इसे पोई भाजी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर फ़िश करी के पास जाते हैं। देखिए हमारी ये फ़िश करी के लिए बर्तन तैयार है। तो ये तेल गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे। राई थोड़ी सी डालने के बाद सूखी मिर्ची है वो डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम राई जब तड़कने लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर से हम प्याज डाल देंगे। प्याज भी सुनहरा रंग होने तक इसे हम अच्छी तरह से तलेंगे। और आपके पास अगर हरी मिर्च है तो वो भी डाल लेंगे। ठीक है, हरी मिर्च डालने से फ़िश करी में एक अलग ही स्वाद आ जाता है। ठीक है, अगर जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा तीखा ना खाए तो हरी मिर्च लेकर भी खा सकते हैं। फ़िश
कोई कोई लोग हैं ना जिसको ज़्यादा तीखा नहीं, लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो उस समय हम ग्रीन चिल्ली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे सुनहरा होने तक तल लेंगे। तलने के बाद हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस देखिए, मैं तो तीखा बहुत खाती हूँ, तो 1 चम्मच 2 चम्मच लाल मिर्च। उसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी वैसे ही 2 चम्मच भर भर के, देखिए भर भर के 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद अगला प्रोसेस है हमारी हल्दी पाउडर। आजकल की हल्दियों में वो बात नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हल्दी भी थोड़ा हाफ स्पून ही लेना होगा। पहले तो बहुत कम हल्दी डालने से ही काफ़ी होता था, आजकल बदल गया। अब इसे तल लेंगे। तलने के बाद जब तक इसमें एक कच्चापन ना चला जाए तब तक इसे भून लेंगे अच्छे से, ठीक है, पर ऐसा भी ना हो कि जल जाए। अच्छे से भूनने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे जो पिसा हुआ पेस्ट है ना, इसको डाल देंगे। फिर उसमें पानी और भी डालकर जितने भी है पूरी तरह से डाल देंगे। डालने के बाद जब अच्छे से मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम जो इमली का पानी है ना, खटाई, हाँ इमली का पानी, एक छोटा सा गोल सा इमली, जो आपके स्वाद के अनुसार, जो हम लोग ज़्यादा ही इमली खाते हैं तो इमली का पानी डाल देंगे। जब इमली का पानी डालने के बाद इसे बॉईल होना है, नमक डाल देंगे। बॉईल होने के बाद ही फिर क्या करेंगे, हम फिश डालेंगे। मछली कभी भी बॉईल होने के बाद ही डालना होता है, उससे पहले डालने से मछली टूट जाती है, ठीक है। बॉईल होने के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। देखिए थोड़ी देर में बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिश डाल देंगे। फिश डालने के बाद इसे फिर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। तो ये हमारी हो गई फिश करी केरला स्टाइल। इसे हम जो नारियल है भून कर पीस कर बनाते हैं ना, तो इसे क्या होता है, बड़ा ही स्वाद आ जाता है। कभी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना स्वादिष्ट। अगर आप खटाई वाले मतलब फ़िश खाते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं वो जो साग आपको दिखाई थी ना, पोई का साग, उसका रेसिपी बताती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले तो हम तेल गरम करते हैं, उसके बाद वही प्रोसेस, जीरा, राई, उसके बाद प्याज। एक प्याज ले लेंगे और उसे सुनहरा होने तक तलेंगे, और हरी मिर्च डालने के बाद जब वो सुनहरा रंग हो जाएगा, होने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम ये जो साग है डाल देंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर पका लेंगे। ये तैयारी हो जाएंगे। जब पकने के बाद इसका अगला प्रोसेस क्या है कि हमें चाहिए नारियल और थोड़े से लहसुन और थोड़ी सी जीरा, और साथ में थोड़ी सी तीखापन के लिए मिर्ची पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च। तो देखिए जो मैंने बताया था वैसे ही प्याज। अब इसके बाद ये भून लेने के बाद हम लगा देंगे साग। तो ये जो रेसिपी है ना, इसे हम तोरन कहते हैं। तोरन मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, तोरन में विशेष बात ये होती है कि नारियल और लहसुन और क्या है, थोड़ी सी जीरा, इसको क्या करते हैं हम थोड़ी सी सिलबट्टा में क्या करते हैं, थोड़ी सी कूट लेते हैं, और जो नारियल होता है निकाला जाता है उसके साथ इसे मैश कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लहसुन, जीरा और नारियल और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर को मिलाकर ये जो रेसिपी बन रहा है, पकने के बाद ये साग पानी बहुत छोड़ता है, इसलिए पहले से हम नमक नहीं डालेंगे, अंत में ही नमक डालेंगे। ये हल्दी पाउडर हर सब्जी में पड़ता है, हल्दी की विशेषता ही यही है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया जो भी है कीटनाशक को ख़त्म करता है बोलते हैं, इसीलिए हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद वो मैंने जो बोला है वो भी मैं दिखाऊंगी। देखिए भी यहाँ हम फिश फ्राई करने के लिए मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसके ऊपर हम डालेंगे काली मिर्च दो दरदरा कूट कर, और इसे बाइंडिंग देने के लिए थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसे तेल डालने से बात ये होगा कि जो मसाला है अच्छी तरह से फिश में पकड़ लेगा। तो क्योंकि मसाला फिश के साथ पकड़ना है तो अच्छी तरह से थोड़ा तेल का प्रयोग करने से ही सही रहेगा। और यहाँ जो है हमारा फिश करी रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे, और मैंने बताया था नारियल में डालने के लिए लहसुन जीरा डाल के नारियल के साथ मैशअप करके, और मिर्ची पाउडर भी मैशअप करके क्या करेंगे, हमारी जो साग है वो पक चुकी है, इसमें डाल देंगे। और अंत में हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद क्या करेंगे, ढक्कन बिना लगाए थोड़ा उसे सुखा लेंगे। तो ये सब्जी हमारी तैयार हो गई, और फिश फ्राई भी कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा जो आज का लंच है वो तैयार हो जाएगा।
चलिए, अब मेरी फ़िश फ्राई भी तैयार हो चुकी है ना। तो थोड़े बर्तन जमा हो गए। मेरी ख़ासियत ये है कि मैं बर्तन को जमा होने देती नहीं हूँ। जब थोड़े थोड़े बर्तन जमा हो जाते हैं ना, साथ साथ में मैं धो लिया करती हूँ। जिससे क्या होता है, एक साथ बर्तन धुलने की आवश्यकता मुझे मतलब पड़ा नहीं रहता है। एक साथ थोड़े थोड़े बर्तन जमा होते हैं, साथ साथ में धोया कीजिए। 2 बर्तन तो 2 बर्तन, जैसे चाय बन जाता है तो उसी समय धो लीजिए, ठीक है। जैसे नाश्ते कर लिया हमने, जितना बर्तन जमा हुआ तुरंत 1 ग्लास तो 1 ग्लास, 1 बर्तन, तो इस तरह से सारे बर्तन भी साथ में धुल जाएंगे आपको, और लगेगा नहीं। ढेर सारे बर्तन एक साथ जब जमा हो जाते हैं ना, तो बड़ी ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन भी साथ साथ में धो लिया करती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है हर दिन। साथ ही साथ जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, मैं उसी समय रोज़ जैसे ही तुरंत ही मैं क्या करती हूँ, पोंछ लेती हूँ। जितने भी दीवारें हैं जो किचन, उस दीवार को भी पोंछ लेती हूँ, और जो भी आसपास जितने भी चीज़ें हैं उसको भी वहीं समेट लेती हूँ। जो डब्बे वगैरह है सब अपनी जगह पे रख देती हूँ, और पोंछ के बिल्कुल काउंटर टॉप जो है एकदम साफ़, क्लीन एंड क्लियर कर देती हूँ। इससे क्या हो जाता है, मेरा काम नीट हो जाता है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। साथ में फिर जैसे ही सारे किचन के काम ख़त्म हो गए, झाड़ू लगा दो और साथ ही पोंछा लगा दो, बस। आज जो दोपहर का लंच के बाद जो है कि हमारा जो किचन भी साफ़, सारे काम हो चुके हैं। अब सुकून से आप बैठ कर एक मूवी एंजॉय कर सकते हो। हाँ, इसके बाद कपड़े सूख जाने के बाद ना इसे मोड़ने की बारी आती है। तो एक साथ मैं नहीं मोड़ती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ ना। थकान मशीन तो नहीं है, हम तो इंसान ही है भाई, हम भी थक जाते हैं। तो इसलिए पूरा कपड़ा एक साथ मोड़ने की नहीं सोचती हूँ। बस एक 10 मिनट का समय देखती हूँ घड़ी में। हाँ, एक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। ये 15 मिनट्स में जितने कपड़े सूख गए, जितने कपड़े मतलब मुड़ गए, उतना मैं मोड़ लेती हूँ, और उसे क्या करती हूँ, अपने अलमारी में रख लेती हूँ। थोड़े थोड़े कर एक साथ काम करना से अच्छा है कि थोड़े थोड़े काम को बांट लो, समय के अनुसार उसे काम कर लो, वही बेहतर होगा। तो इस तरह मैं अपना ये कपड़ा मोड़ने वाला काम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करती हूँ। ऐसे अगर मैं रोज़ ही करती हूँ ना, तो मुझे थकान भी नहीं लगता और मेरा काम भी हो जाता है। तो इस तरह मेरा ये काम भी हो गया है, और मैं इसे लेकर अपने अलमारा में रख देती हूँ। तो इस तरह आज का ये काम है जो करीबन मेरा हो चुका है। बस अब बचा है कि मैं इंतज़ार करूँगी, नहा लूँगी, और नहाने के बाद बच्चों का इंतज़ार करूँगी। श्याम जी भी अभी आ जाएंगे ऑफिस से। दोपहर के जो भोजन है वो करने के लिए आते हैं। उसके बाद बेटी की ट्यूशन होती है, तो उसे भी ले जाना होता है। मेरी बेटी भी है, एक बेटा भी है। बेटी जिसका नाम श्रेया है, और बेटा है जिसका नाम श्रेयस है। हाँ, हम दोनों ने, मैंने सोचा था, हम पति और मैंने सोचा था कि दोनों का नाम ऐसा बिल्कुल भी मिलता जुलता ही होना चाहिए, इसलिए श्रेया और श्रेयस। चलिए, फिर देखिए, मैंने लंच बना दिया और सर्व कर दिया। फ़िश करी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा ये जो व्लॉग है आपको अच्छा ही लगा होगा, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइक बटन है ना, उसमें भी ज़रा दबा दीजिएगा। हाँ, बताइएगा कि कैसा लगा। केरला स्टाइल फ़िश करी हो, साग हो, फ़िश फ्राई भी देखिए, ऐसा ट्राई करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे भी आपके साथ ऐसे दिन बिताने, और आपसे इस ब्लॉग के माध्यम से मिलने का मौका मिल रहा है। कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बताइएगा आप कहाँ से हो। मैं तो अंडमान से हूँ, आप कहाँ से हो। तो आज का ये ब्लॉग यहीं मैं बैंड अप करती हूँ और समाप्त करती हूँ, और विश्वास करती हूँ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।